तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर व्हेन आर इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, आर इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस वीडियो में हम 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक करेंगे। आप सब प्रॉब्लम्स देख लीजिए, आपको अच्छा ही लगेगा। तो सबसे पहले करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्या दिया है देखो, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। तो ले लेते हैं, लेट ए बी द एरिया ऑफ द सर्कल, ठीक है, ऑफ रेडियस आर। रेडियस आर का जो सर्कल है उसका हमने एरिया ले लिया है ए। तो क्या बोला है निकालने के लिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट, विथ रेस्पेक्ट टू द रेडियस। तो हमें डी ए डी आर निकालना है। अगर आपने मेरा इंट्रोडक्शन वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो वाला वीडियो देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है। तो इसमें हमें यही निकालना है। ठीक है, तो अभी अब देखो ये निकालना है। तो सिंस ए इज़ द एरिया ऑफ द सर्कल, तो देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, अच्छा ये निकालना है हमको। तो एरिया ऑफ ए इज़ द एरिया ऑफ द सर्कल, तो ए क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, है कि नहीं। तो अभी आप देखो हमें निकालना है नाउ डी ए डी आर। तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाएगा डी ए क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अभी अब देखो दिस इज इक्वल्स टू पाई, तो कॉन्स्टेंट पाई आ जाएगा, तो डी टी आर ऑफ आर स्क्वायर। तो ये क्या होता है, ये हो जाएगा पाई इंटू 2 आर टू द पावर 2-1, दिस इज इक्वल्स टू 2 पाई आर। हो गया। अभी पहला वाला क्या दिया है, ए। तो ए में क्या बोला है, जब आर हो जाता है 3 सेंटीमीटर। तो आर जब 3 सेंटीमीटर हो जाएगा तो डी ए डी आर कितना होगा, दिस इज इक्वल्स टू 2 पाई, आर की जगह पे 3 पुट करो तो दिस इज इंटू 3, सो 6 पाई। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे क्या बोला, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू द रेडियस, मतलब डी ए बाई डी आर। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, ए तो एरिया है, तो एरिया का क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये सब सेंटीमीटर में दिया हुआ है ना, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर पार, ये रेडियस है ना, तो इसका यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर, तो पार सेंटीमीटर। सो दिस इज द आंसर, 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। अभी करेंगे बी। तो बी बोला है आर इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, तब डी ए डी आर क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 2 पाई, आर की जगह पे 4 पुट करो तो इज 4 इंटू 2 इज 8 पाई, दिस इज अगेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अभी करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। हाउ फर्स्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 12 सेंटीमीटर। तो देखो क्यूब बोला है ना, तो क्यूब क्या होता है, ऐसे होता है क्यूब जिसका हर साइड जो होता है ना वो इक्वल होता है। जैसे कि हर साइड अगर मैंने एक्स ले लिया तो हर साइड क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे बोला है द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। जब भी ऐसे यूनिट होता दिखाई देता है ना, तब आप समझ लीजिएगा कि ये विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बोला है। तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बोला है तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम अगर वी हुआ तो डी वी डी टी, है कि नहीं। तो ले लेते हैं हम सबसे पहले, लेट एक्स बी द लेंथ ऑफ एन एज, लेंथ ऑफ एन एज ऑफ द क्यूब, ठीक है ना, एंड वी बी द क्या, वॉल्यूम, एंड ए बी द सरफेस एरिया, एरिया ऑफ द क्यूब। हो गया। अभी अब देखो, जब v वॉल्यूम होता है देयरफॉर हम लिख सकते हैं v इक्वल्स टू क्यूब का वॉल्यूम लेंथ में क्या होता है, एक्स क्यूब, ठीक है ना, एंड सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया हो जाता है, सरफेस एरिया इक्वल्स टू सपोज एस से डिनोट करते हैं, दिस इज इक्वल्स टू 6x स्क्वायर। हो गया। अभी आप एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पे गिवन क्या है, गिवन हम लोगों का दिया है द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। इसका मतलब है डी वी डी टी, वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू
टाइम। दिस इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड दिया है। अभी बोला है हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 12 सेंटीमीटर। जब x इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर होगा तब डी एस डी टी, मतलब हाउ फास्ट बोल रहा है ना, तो इसका मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में सरफेस एरिया कितना इंक्रीज होगा, इसको निकालना है। ओके, तो ये हमें पता है। अभी देखो ये तो हमें दिया हुआ है ना। अभी फिर से आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हो यहाँ पे डी वी डी टी, तो डी टी वी क्या है, वी हम लोग का है एक्स क्यूब, तो यहाँ पे एक्स क्यूब लिख लेते हैं। दिस इज इक्वल्स टू हमारा 8 है। ओके, अभी आप एक चीज़ देखो यहाँ पे, अगर मैंने चेन रूल लिया यहाँ पे चेन रूल लिया तो क्या हो जाएगा, इसको मैं लिख सकती हूँ डी एक्स क्यूब बाई डी एक्स इंटू डी एक्स डी टी। दिस इज इक्वल्स टू आवर डी एक्स क्यूब डी टी। मैंने बोला था पहले भी कि जब ऐसे चेन रूल समझने के लिए एक शॉर्टकट मेथड है, मतलब याद रखने के लिए कि इसको काट दो, डी एक्स क्यूब बाई डी टी हो गया ना। तो इसका आंसर ये यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी, ये हो जाएगा डी एक्स क्यूब विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स इंटू डी एक्स डी टी। दिस इज इक्वल्स टू 8। नाउ डी एक्स क्यूब ये क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स डी टी इक्वल्स टू 8। यहाँ से हम क्या निकलेगा डी एक्स डी टी इक्वल्स टू, ये नीचे आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन 1 दे देते हैं। अब क्या निकालना है हमें, अब निकालना है नाउ डी एस डी टी, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। दिस इज क्या हो जाएगा डी एस क्या होता है 6x स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी टी। अब यहाँ पर भी चेन रूल यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा डी 6x स्क्वायर डी एक्स इंटू डी एक्स डी टी हो गया। सो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 6 हाँ इंटू ये जो एक्स स्क्वायर है ये हो जाएगा 2x इंटू डी एक्स डी टी का वैल्यू क्या निकला था 8 डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर। इक्वेशन 1 से हमने इसका वैल्यू पुट कर दिया। दिस इज इक्वल्स टू 3 से इसको काटो तो 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 4 8 जा 32। दिस इज इक्वल्स टू 32x और नीचे x स्क्वायर है, यहाँ पे ये स्क्वायर है ना, तो ये नीचे हो जाएगा x हो गया। सो दिस इज 32 डिवाइडेड बाई x। तो ये हम लोगों का आ गया डी एस डी टी। अब किस वाले पॉइंट में निकालने के लिए बोल रहा है, हम लोगों को क्वेश्चन में बोला है जब x इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर हुआ, मतलब देयरफॉर डी एस डी टी कब x इक्वल्स टू 12, तब क्या है इसका वैल्यू 32 डिवाइड बाई, तो x की जगह पे 12 पुट कर लो, 12 इक्वल्स टू कितना होगा 8 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है ना। 4 से काट दिया तो 8 एंड दिस इज 3 4 जा 12, तो 8 डिवाइडेड बाई 3। अब यूनिट क्या होगा, देखो ये डी एस है ना, एस मतलब सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया के लिए सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सब सेंटीमीटर में दिया हुआ था ना, वॉल्यूम बोलो या फिर आपका लेंथ ऑफ द एज बोलो, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा पर ये टाइम है ना, तो दिस इज सेकेंड। सो दिस इज द आंसर 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। सो दिस इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ, ये बोला था ना, तो सरफेस एरिया किस रेट में इंक्रीज कर रहा है 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड में। तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, the radius of a circle is increasing uniformly at the rate of 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कोई भी एक रेडियस एक सर्कल का जो इंक्रीज कर रहा है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड में, मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में। फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। तो बहुत ही ईजी है ये। लेट ए बी द, ठीक है, एरिया ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस आर, ठीक है। तो गिवन क्या है हम लिख लेते हैं, गिवन दिया है रेडियस ऑफ सर्कल इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड है ना, मतलब डी आर डी टी दिया हुआ है। हम यूनिट को देख के ये समझ सकते हैं, सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो ये तो सेंटीमीटर है और ये सेकेंड में है, तो दिस इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड जो कि गिवन है। और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एट आर इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर जब होगा तब क्या निकालना है, रेट एट विच द एरिया ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग, मतलब
dA/dt। एरिया जब क्या होगा, जब r इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड होगा। तो आप देख लो इसमें क्या है। इसमें हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, सिंस A इज द एरिया ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस r, therefore A इक्वल्स टू पाई r स्क्वायर। ठीक है, नाउ dA/dt क्या होगा, दिस इज इक्वल्स टू ddt ऑफ पाई r स्क्वायर। अभी आप चेन रूल भी यूज़ कर सकते हो, लिख सकते हो ddr ऑफ पाई r स्क्वायर इंटू dr/dt, है कि नहीं। हमने यहाँ पे चेन रूल यूज़ किया, या फिर हम ऐसे ही लिख सकते हैं कि दिस इज इक्वल्स टू पाई टू आर इंटू dr/dt। ठीक है, वो भी हो सकता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई और r स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2r, और यहाँ पे dr/dt। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, चेन रूल भी लगा सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो dA/dt आ गया हम लोग का दिस। अभी हम लोग का क्वेश्चन में दिया हुआ है dr/dt का वैल्यू, तो ये पुट कर लेते हैं 2 पाई r, dr/dt कितना है 3। सो दिस इज इक्वल्स टू 2 3 जा 6 पाई r। अब देखो, जब r इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर होता है तब हमें रेट एट विच एरिया ऑफ द सर्कल इंक्रीजिंग निकालना है। तो जब dA/dt कब निकालना है, जब r इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। दिस इज इक्वल्स टू 6 पाई, r की जगह पे 10 पुट करो इंटू 10। सो दिस इज इक्वल्स टू 60 पाई। अब कितने, अब इसका यूनिट क्या होगा, ये देखो एरिया है ना, तो एरिया के लिए सेंटीमीटर स्क्वायर, और टाइम है ना पर सेकेंड। सो दिस इज इक्वल्स टू 60 पाई पर सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग का अभी कंप्लीट हो गया। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, द एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। द एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब is increasing at the rate of, how first is the volume of the cube increasing when the edge is 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। जब एज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है तब हमें निकालना है कि इसका जो वॉल्यूम है वो कैसे इंक्रीज कर रहा है। तो सबसे पहले देखो, क्यूब है ना, तो हम ऐसे क्यूब ड्रॉ कर लेते हैं। तो क्यूब का क्या होता है, जो एज होता है ना, जो साइड जो होता है सब इक्वल होता है, सपोज एक्स। तो इसमें देखो क्या बोला है, द वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग, एज इज इंक्रीजिंग ना, तो एज इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे। तो सपोज ले लेते हैं हम, लेट एक्स बी द, ठीक है, एक्स बी द लेंथ ऑफ द एज। एज का लेंथ क्या है, एक्स है, जो कि सेंटीमीटर में है। ओके, एंड क्या वॉल्यूम भी है ना, एंड बी द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो अकॉर्डिंग टू, सॉरी गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या दिया है, गिवन दिया है द एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में, मतलब dx/dt हमें दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हो गया। अभी हमें क्या निकालना है, हाउ फर्स्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग व्हेन द एज इज 10 सेंटीमीटर। जब x इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर होगा तब dv वॉल्यूम ना, तो dv/dt का वैल्यू क्या होगा, ये हमें निकालना है। तो इसके लिए आप देख सकते हैं कि हमें क्या पता है, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब क्या होता है, वो एक्स स्क्वायर होता है। जो लेंथ है ना एज का, उसका क्यूब हो जाता है। तो हम पहले लिख लेते हैं कि वॉल्यूम v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब। ठीक है, अब देखो हमें निकालना है dv/dt। दिस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, dx/3 dt। अब यहाँ पे आप चेन रूल भी यूज़ कर सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। ऐसे क्या होगा, 3x² dx/dt हो गया। अभी dx/dt का वैल्यू तो दिया हुआ है, तो दिस इज इक्वल्स टू 3x² dx/dt कितना है 3। तो दिस इज इक्वल्स टू 9x²। अब देखो वैल्यू कब निकालना है, जब x इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर होगा। मतलब dv/dt जब x इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, दिस इक्वल्स टू 9 इंटू 10 स्क्वायर।
दिस इज इक्वल्स टू 10 स्क्वायर मतलब 100, तो दिस इज 900। अभी देखो वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम हम लोगों का यूनिट होता है क्यूब में, तो सेंटीमीटर क्यूब पर टाइम है ना, तो टाइम इज सेकेंड। सो दिस इज द आंसर। बहुत ही ईजी था क्वेश्चन नंबर 4, तो इसका आंसर आ गया 900। अब नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्वाइट लेक एंड वेव्स मूव इन सर्कल्स एट द स्पीड ऑफ मतलब 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कि एक सर्कल में जो वेव होता है ना, ऐसे 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 मूव कर रहा है। ओके, तो एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर, एक ऐसा इंस्टेंट में जब रेडियस आ जाता है हमारा 8 सेंटीमीटर, हाउ फास्ट इज द एनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग, तब हम लोग का एरिया कितना फास्ट में इंक्रीज कर रहा है, ये निकालना है हमें। तो सबसे पहले आप देखो, हम ले लेते हैं लेट ए बी द एरिया ऑफ द सर्कल, ठीक है, ऑफ रेडियस आर। ओके, अब देखो गिवन क्या बोल रहा है, गिवन बोल रहा है कि द वेव्स मूव इन ए सर्कल्स एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब रेडियस चेंज हो रहा है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड में। डी आर डी टी रेडियस चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इट इज़ गिवन 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। जब रेडियस ऑफ द सर्कल जब आर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, तब हाउ फास्ट इज द एनक्लोज एरिया इंक्रीजिंग, मतलब तब डी ए डी टी का वैल्यू कितना होगा, यही हमें निकालना है। ओके, नाउ ए इज़ द एरिया ऑफ द सर्कल, तो देयरफॉर हम ए क्या लिख सकते हैं, ए इज़ पाई आर स्क्वायर। ओके, दिस इम्प्लाइज, अगर मैंने यहाँ पे डिफ्रेंशिएट किया विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो डी ए डी टी इक्वल्स टू डी डी टी ऑफ पाई आर स्क्वायर। ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आप चेन रूल भी ले सकते हो, डी पाई आर स्क्वायर बाई डी आर इंटू डी आर डी टी। ये चेन रूल हमने यहाँ पे यूज़ किया। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, तो दिस इम्प्लाइज डी ए डी टी इक्वल्स टू कितना आएगा, ये क्या होगा, पाई 2r एंड यहाँ पे डी आर डी टी। अभी डी आर डी टी तो दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो दिस इज इक्वल्स टू 2 पाई आर इंटू 5, दिस इज इक्वल्स टू 10 पाई आर। ये आ गया डी ए डी टी। पर हमें किस पॉइंट पे निकालना है, जब रेडियस 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो जब डी ए डी टी, जब हम लोग का रेडियस इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर होता है, तब क्या होगा, 10 पाई, आर की जगह पे 8 पुट करो तो 8, दिस इज इक्वल्स टू 80 पाई। अब इसका यूनिट क्या होगा, ए होता है एरिया, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज सेंटीमीटर स्क्वायर पर टाइम तो होता है सेकेंड। सो दिस इज द आंसर 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 के बाद आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 बोला है, द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सरकमफरेंस। तो इसके लिए आप देखो, रेडियस ऑफ ए सर्कल इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब रेडियस टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। हाँ, तो हम दे देते हैं, सपोज ये तो सर्कल है ना, इसका रेडियस ईयर, लेट सी बी द सरकमफरेंस, सी बी द सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल, ठीक है, ऑफ रेडियस आर। देयरफॉर सी क्या होगा, सरकमफरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर। ओके, नाउ गिवन क्या दिया हुआ है हमें, गिवन हमें दिया हुआ है कि रेडियस ऑफ ए सर्कल इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में रेडियस चेंज हो रहा है, ये हो रहा है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब बोल रहा है व्हाट इज़ द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सरकमफरेंस, तो ये हमें निकालना होगा। नाउ हमें निकालना है सी तो इक्वल्स टू है ना 2 पाई आर के, तो यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टाइम दोनों साइड में कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, डी सी डी टी इक्वल्स टू
डी डी टी ऑफ 2πr। तो यहाँ पर भी हम चेन रूल लगा सकते हैं। चेन रूल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, डी डी आर ऑफ 2πr इंटू डी आर डी टी। ओके, आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई बात नहीं, बिना चेन रूल लगाए भी। तो 2π इंटू क्या हो जाएगा, डी आर इंटू डी आर डी टी। दिस इज इक्वल्स टू 2π, ये हो जाएगा 1, डी आर डी टी दिया हुआ है 0.7, तो 0.7। दिस इज इक्वल्स टू, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.4π। अभी देखो डी सी डी टी, ये क्या है, सरकमफरेंस। सरकमफरेंस का यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर, और ये तो टाइम है तो सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये हम लोग का आ गया 1.4π सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये हम लोग का हो गया क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। तो अभी करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आप देखिए क्या बोल रहा है, द लेंथ x ऑफ ए रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ये हम लोग का रेक्टेंगल है, इसका लेंथ है x, इज डिक्रीजिंग, याद रखना ये क्या बोल रहा है, डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट, एंड विड्थ y, ये विड्थ है हम लोग का, इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट। When x equals to 8 centimeter and y equals to 6 centimeter, find the rates of change of the perimeter and the area of the rectangle। तो सबसे पहले हम पेरीमीटर के लिए करेंगे, नंबर ए के लिए। तो देखो इतना टाइम जब हम कर रहे थे तो ये सब यूज़ नहीं किया, पर अभी डिक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग बोल रहा है ना, तो हमें एक कंसेप्ट यूज़ करना पड़ेगा जो मैंने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में समझाया था कि जब x इंक्रीज करता है y इंक्रीज करता है। सपोज हम लोग का y इंक्रीज कर रहा है, जब x इंक्रीज कर रहा है तो dy dx क्या होता है, पॉजिटिव होता है। हाँ, जब y डिक्रीज कर रहा है x इंक्रीज करने से तो dy dx क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो इसी कंसेप्ट को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो देखो गिवन हम क्या बोल सकते हैं, x तो बोल ही दिया है ना, तो लेट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बोल ही दिया है कि लेंथ है। तो dx dt टाइम के रेस्पेक्ट में लेंथ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, मतलब तब निगेटिव हो जाएगा। ओके, जब डिक्रीज कर रहा है तब निगेटिव हो जाएगा। तो ये क्या है, -5 सेंटीमीटर पर मिनट। ओके, एंड dy dt ये क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट। ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, क्यों, ये डिक्रीज कर रहा है इसलिए और ये इंक्रीज कर रहा है इसलिए। ओके, अभी देखो हमें निकालना है पेरीमीटर। तो नाउ ए नंबर के लिए कर लेते हैं। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल होता है 2 इंटू लेंथ प्लस होगा, यहाँ पे लेंथ हो जाएगा x प्लस वाई। पेरीमीटर हम p ले लेते हैं। तो अभी हमें निकालना है क्या, रेट्स ऑफ चेंज ऑफ द पेरीमीटर, मतलब डी पी डी टी, ये हमें निकालना है। दिस इक्वल्स टू 2 इंटू क्या हो जाएगा, मतलब दोनों साइड में हम डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो डी एक्स डी टी, ठीक है, प्लस डी वाई डी टी। हम क्या करेंगे, कर रहे हैं डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, सो ये हम कर रही है दोनों साइड पे। अभी अब देखो डी पी डी टी, अब यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। डी एक्स डी टी क्या है, -5 प्लस डी वाई डी टी है 4, सो दिस इज इक्वल्स टू 2 इंटू -5 प्लस 4 -1, दिस इज इक्वल्स टू -2। अभी p है क्या, पेरीमीटर, पेरीमीटर तो लेंथ का यूनिट होता है ना, तो यहाँ पे सेंटीमीटर है तो ये भी सेंटीमीटर में आएगा, एंड टाइम किस में दिया हुआ है, मिनट में, तो पर मिनट। अब एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ जो आया है ना पेरीमीटर, ये निगेटिव में आया है। इसका मतलब पेरीमीटर क्या हो रहा है, पेरीमीटर भी डिक्रीज हो रहा है। ओके, सो दिस इज द कंसेप्ट। अभी करेंगे एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। अभी हो जाएगा हम लोग का क्या, एरिया। तो एरिया क्या होता है, एरिया होता है एक्स वाई, मतलब लेंथ इनटू विड्थ। अभी देखो हमें क्या पता है कि सपोज दो फंक्शन है ए यू वी, हाँ, तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, यू को रखो डी वी डी एक्स प्लस वी को रखो डी यू डी एक्स, ये होता है ना। तो यहाँ पर भी सेम यूज़ करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग एरिया सपोज ए, हाँ, तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टाइम टी। तो
तो क्या हो जाएगा डी ए डी टी इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा डी डी टी ऑफ एक्स वाई। तो ये इस वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, दिस इज इक्वल्स टू एक्स इंटू डी वाई डी टी प्लस वाई इंटू डी एक्स डी टी। ठीक है, अभी वैल्यूज पुट करो, एक्स डी वाई डी टी कितना था हम लोगों का 4 प्लस वाई इंटू डी एक्स डी टी था -5, दिस इज इक्वल्स टू 4x माइनस 5y। अब देखो यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है, जब x 8 सेंटीमीटर एंड y 6 सेंटीमीटर है तब हमें निकालना होता है एरिया ऑफ द रेक्टेंगल का रेट ऑफ चेंज। तो मतलब डी ए डी टी हमें कब निकालना है, जब x इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर एंड y इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। सो दिस इज इक्वल्स टू 4x के जगह पे पुट करो 8, दिस इज -5 इंटू वाई के जगह पे पुट करो 6, दिस इज इक्वल्स टू कितना आता है 32 माइनस 30, दिस इज इक्वल्स टू 2। अभी ये क्या आ गया 2 क्या होगा, ए तो एरिया है तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर पर टाइम है मिनट में, तो दिस इज 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। इसका मतलब ये है कि ये पॉजिटिव आया है। पॉजिटिव आने का मतलब क्या होता है कि एरिया जो है वो इंक्रीज कर रहा है पर पेरीमीटर जो है वो डिक्रीज कर रहा है एट दिस पॉइंट। ठीक है, व्हेन x इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर y इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 7। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, देखो ए balloon which always remains spherical on inflation is being inflated by pumping in 900 cubic centimeters of gas per second. Find the rate at which the radius of the balloon increases when the radius is 15 सेंटीमीटर। देखो ये क्या बोल रहा है, एक स्फेयर के बारे में बोल रहा है, स्फेरिकल है ना। तो जब ऐसे स्फेयर के बारे में बोल रहा है तब हम एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं यहाँ पे कि वॉल्यूम क्या होता है स्फेयर का। तो स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे दिया तो हम ले लेते हैं लेट वी बी द क्यूबिक सेंटीमीटर ना, मतलब सेंटीमीटर क्यूब, मतलब वॉल्यूम के बारे में बोल रहा है। तो बी बी द वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल बैलून। ठीक है, ऑफ क्या है इसका रेडियस ना, ऑफ रेडियस आर ले लिया हमने। नाउ वी मस्ट बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। अब हमें क्या निकालना है, फाइंड द रेट एट विच रेडियस ऑफ द बैलून इंक्रीजेस। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे निकालना होगा डी आर डी टी, इसका वैल्यू निकालना होगा कब, व्हेन आर इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर दिया है ना यहाँ पे, तो ये हमें निकालना है। तो हमें क्या पता है v इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अभी आप देखो दिस एम्प्लाइज, अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूँ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू टाइम t, तो हमें आ जाएगा डी वी डी टी, दिस इज इक्वल्स टू डी डी टी ऑफ 4/3 पाई आर क्यूब। हो गया, दिस एम्प्लाइज। अभी डी वी डी टी क्या है, डी वी डी टी दिया हुआ है, देखो a balloon which always remains spherical on inflation is being inflated by pumping in 900 cubic centimeters of gas per second। इसका मतलब ये गिवन है, गिवन क्या है डी वी डी टी, दिस इज इक्वल्स टू 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, तो अभी हम इसको यहाँ पे पुट कर लेंगे 900 इक्वल्स टू, इसको करो 4/3 पाई, ये तो कांस्टेंट है ना तो ये आगे आ गया 3r² डी आर डी टी। अभी इसको काटो 3 कट गया। ओके, दिस एम्प्लाइज 900 इक्वल्स टू 4 पाई r² डी आर डी टी। दिस एम्प्लाइज डी आर डी टी क्या हो जाएगा 900 डिवाइडेड बाई, ये सब नीचे आ जाएगा 4 पाई r²। अभी हमें कब निकालना है, हमें निकालना है जब r इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर है, जब डी आर डी टी निकालना है जब r इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। दिस इज इक्वल्स टू 900, r की जगह पे आप पुट करो 15 इंटू 15, r² है ना, तो 15 कितना होगा 604, तो दिस इज पाई 4 कट जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 1/पाई।
अभी देखो डी आर तो क्या है, रेडियस है, तो ये तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर में रह जाएगा, तो सेंटीमीटर, और टी तो टाइम में, सेंटीमीटर पर सेकंड, तो इसका आंसर आ गया 1/π सेंटीमीटर पर सेकंड। तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 8। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है, A balloon which always remains spherical has a variable radius. Find the rate at which its volume is increasing with the radius when the latter is 10 cm. Later मतलब यहाँ पे radius बोल रहा है। अच्छा, तो यहाँ पे आप चीज़ नोटिस करो। अच्छा, ले लेते हैं पहले, let B be the volume, ठीक है, volume of the sphere, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर ऑफ रेडियस आर। तो हमने वॉल्यूम ले लिया, स्फीयर का रेडियस आर है, देयरफॉर v इक्वल्स टू 4/3πr³। अभी देखो, जब रेडियस 10 सेंटीमीटर होता है, जब r इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर होगा, तब हमें क्या निकालना है, फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद द रेडियस। विद द रेडियस मतलब dv dr इक्वल्स टू व्हाट। देखो, रेट एट विच देख के आप नहीं बोल सकते कि कौन सा रेट बोल रहा है, टाइम के रेस्पेक्ट में या रेडियस के रेस्पेक्ट में, बट यहाँ पे स्पेसिफिकली बोल रहा है इज इंक्रीजिंग विथ रेस्पेक्ट टू द रेडियस। तो हमें निकालना होगा डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू आर। तो क्या हो जाएगा, डी वी डी आर जो हमें निकालना है इक्वल्स टू डी डी आर ऑफ ये इसका कर रहे हैं ना, कंटिन्यू कर रहे हैं ना, तो 4/3πr³। दिस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4/3π तो कांस्टेंट है, सामने आ जाएगा, डी डी आर ऑफ r³ हो जाएगा 3r², तो 3 काट दो, 4πr²। अभी हमें डी वी डी आर जो निकालना है, कब निकालना है, जब r इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, r इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। दिस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4π, r की जगह पे 10 पुट करो, इंटू 10²। दिस इज इक्वल्स टू 100 इंटू 4 इज 400π। अभी v होता है वॉल्यूम, तो हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, r है हमारा रेडियस जो सेंटीमीटर में है, तो पर सेंटीमीटर। तो इसका आंसर हो गया 400π सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर। तो दिस इज आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है, ए लेडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल, ठीक है। तो ये हम लोग का एक वॉल है सपोज, और यहाँ पे एक लेडर जो है ये यहाँ पे लीन है, जिसका लेंथ है 5 मीटर। द बॉटम ऑफ द लेडर इज पुल्ड अवे along the ground, pulled along the ground away from the wall at the rate of 2 cm/s। तो यहाँ पे तो ग्राउंड के साथ, तो इसका ये हमारा ग्राउंड है, हाँ ये हम लोग का ग्राउंड है, ठीक है, और ये हमारा क्या है, वॉल है। तो ये क्या हो रहा है, ये सपोज हम लोग का y, ये सपोज हम लोग का x। तो जब क्या कर रहा है, लेडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल, मतलब इस डायरेक्शन में, मतलब x अगर इस डायरेक्शन को लेते हैं तो x इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, इंक्रीज कर रहा है 2 cm/s में। इसको हम इधर धक्का दे रहे हैं, इस लेडर को, इधर जाओ। अगर लेडर इधर जाएगा तो इधर से नीचे आएगा, ठीक है, मतलब y डिक्रीज करेगा। हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग, बोला ना डिक्रीज करेगा, तो हाउ फास्ट के कितना फास्ट में ये डिक्रीज कर रहा है। व्हेन द फुट ऑफ द लेडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, जब ये जो फुट ऑफ द लेडर है ना, ये इसका डिस्टेंस फ्रॉम द वॉल इज 4 मीटर। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल की तरह है, जो यहाँ पे y, यहाँ पे x, यहाँ पे आपका 5 मीटर का लेडर, जब यहाँ पे 4 मीटर हो जाएगा, तब हम लोग का हम निकालना है कि किस रेट में ये नीचे की तरफ आ रहा है। ओके, तो ये आप देखो, सबसे पहले हम करेंगे कि इसको नाम दे देते हैं ABC। सपोज ABC क्या फॉर्म कर रहा है, राइट एंगल्ड, ठीक है, तो यहाँ पे ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, ट्रायंगल ABC। हाँ, तो ट्रायंगल ABC से हम क्या लिख सकते हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है, तो हम क्या लिख सकते हैं, हाइपोटेन्यूज
जो AB स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AB हम लोग का ये जो लेंथ ऑफ द लेडर है वो है 5 स्क्वायर इक्वल्स टू AC क्या है y स्क्वायर प्लस BC है हम लोग का x स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज 25 इक्वल्स टू y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ठीक है, अभी अब देखो अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूँ, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है जो x का साइड है ना वो 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से यहाँ पे इस तरफ जा रहा है, तो हम इसी के रेस्पेक्ट में करेंगे। दिस इम्प्लाइज डी डी टी ऑफ 25 इक्वल्स टू डी डी टी ऑफ वाई स्क्वायर प्लस डी डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर, इससे। ठीक है, अभी अब एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पे तो कांस्टेंट है तो ये तो हो जाएगा 0। दिस इज इक्वल्स टू क्या होगा 2y डी वाई डी टी प्लस 2x डी एक्स डी टी, है कि नहीं। अभी एक चीज़ देखो यहाँ पे, दिस इम्प्लाइज अगर मैंने इसको इस साइड में लेके आ गई तो -2y डी वाई डी टी इक्वल्स टू 2x डी एक्स डी टी। अभी डी एक्स डी टी जो है ना गिवन है कि ये जो इस साइड का जो है डी एक्स डी टी ये हम लोग का गिवन है कितना है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और इसको हम पॉजिटिव लेंगे। पॉजिटिव लेंगे क्यों, क्योंकि बोल रहा है ए वे फॉर्म, तो एक्स जो है इधर से इंक्रीज में है तो ये इंक्रीजिंग टाइप का हो रहा है। हाँ, तो दिस इम्प्लाइज डी वाई डी टी क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 2x डिवाइडेड बाई -2y डी एक्स डी टी। ठीक है, दिस इम्प्लाइज ये देखो 2 कैंसिल हो जाएगा -x बाई वाई डी एक्स डी टी, और डी एक्स डी टी की तो वैल्यू हमें पता है -x बाई वाई डी एक्स डी टी, तो डी एक्स डी टी क्या है 2 हो गया। अभी आप एक चीज़ देखो यहाँ पे हमने लिया था ना 25 इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इक्वेशन 1 ले लेते हैं सपोज इसको, इक्वेशन 1। हाँ, तो यहाँ पे तो ये है, तो जब x इक्वल्स टू, देखो जब हमें क्या निकालना है, जब x इक्वल्स टू 4 मीटर होता है मतलब, तो 25 इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस ये 4 स्क्वायर हो जाएगा। सो 25 माइनस 4 स्क्वायर इधर आ जाएगा तो 16 इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9 इम्प्लाइज वाई इक्वल्स टू 3। मतलब डी वाई डी टी कब निकालना है हमें, जब x इक्वल्स टू, ठीक है, x इक्वल्स टू 4 मीटर होता है। जब x इक्वल्स टू 4 मीटर होता है तब हम लोग का y कितना आया है 3। दिस इक्वल्स टू -x तो 4, y है 3 इंटू 2, सो दिस इज इक्वल्स टू -8/3। ये क्या हो रहा है, ये है y तो सेंटीमीटर में है ना, एंड ये तो टाइम है सेकंड में। अभी माइनस जो आ रहा है ना, माइनस आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग बोल रहा था ना, डिक्रीजिंग में है तो हाउ फर्स्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग व्हेन द फुट ऑफ द लेडर इज दिस, तो इस डिक्रीजिंग है इसीलिए निगेटिव आ रहा है। ओके, तो हम कह सकते हैं कि एट द रेट ऑफ 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड ये जो है हाइट ऑफ द वॉल इज डिक्रीजिंग व्हेन द फुट ऑफ द लेडर इज 4 मीटर अवे। सो दिस इज द आंसर। ओके, तो ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। तो थैंक यू सो मच।